लेकिन होता यह है कि वो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पहले बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन डे की, उसके बाद सेनेट की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सरगर्म। मुस्लिम लीग नून हासिल बिजिंजो के नाम पर गौर कर रही है। 5 जजेस ने सारी अदलिया को सियासी पार्टी बना दिया। मरियम नवाज का फैसलाबाद में खिताब। कहा गॉडफादर, कहा डॉन, अपने नुमाइंदे की, अपने वजीर आजम की, अपने वोट की पर्ची की तौहीन को मानते हो। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। क्या मुस्लिम लीग नून अपना चेयरमैन सेनेट बनवाने में कामयाब हो जाएगी? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईम कादरी से। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर शिबली फराज से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच से। आज की सबसे अहम खबर ये है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सियासत पर तो हम बात करते हैं, लेकिन खवातीन के स्टेटस के हवाले से अगरचे कुछ इक़दाम उठाए गए, लेकिन अभी बहुत बड़ी जंग है जो पाकिस्तानियों ने लड़नी है, जिसमें उसका जो आगाज़ है वो आई थिंक माइंड सेट से उसका आगाज़ होना चाहिए। बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे टैबूज़ हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहाँ पर हमारी ख़वातीन अभी बाकी दुनिया की ख़वातीन से अगर मुकाबला करें तो बहुत पीछे हैं। बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं CMH गई हुई थी और वहाँ पर अक्सर मर्द हजरात की जो शिकवा था वो ये था कि ख़वातीन जब आती हैं मेडिकल सीट के ऊपर, उसके बाद बड़ी कम शरह की ख़वातीन होती हैं जो एक्चुअली जाकर डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस भी करती हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मगर उनमें से बहुत सारी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है कि हम मुश्किल बना देते हैं अभी भी वर्क प्लेसेस पे शादीशुदा ख़वातीन के लिए, माओं के लिए वो सहूलियात नहीं हैं जो कि होनी चाहिए, एक माशरे का हिस्सा होने चाहिए। हमने ये नहीं हो सकता कि अगर कोई खातून जॉब कर रही है तो वो मर्द ही बन जाए। वो मर्द नहीं है, उसने खातून भी रहना है, उसने अपना घर भी चलाना है, उसने दीगर मामलात को भी देखना है। सो जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, ये नहीं समझेंगे कि वर्किंग वुमन ये ना समझ ले कि नाउ शी इज़ अ मैन, बिकॉज शी कैन नेवर बी द मैन, शी डज नॉट वांट टू बी द मैन। उनको चाहिए कि वो अपने ही दायरे कार में रहते हुए जो उनकी जिम्मेदारियां हैं एज अ वुमन वो भी निभा सकें, और जो उनके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी पड़ी है या उनको वो काम करना पड़ा है जो आमतौर पर ख़वातीन नहीं करती, मसलन को कमा कर लाना है, बिल्स जमा कराने हैं, तो मुआशरा ऐसा हो कि वहाँ वो ये भी कर सकें। आज बहुत सारी ख़वातीन ने वॉक्स की, बहुत जगह पे बातें की। हमने भी कुछ ख़वातीन से पूछा कि वो क्या समझती हैं कि विमेंस राइट्स में इस वक्त अभी पाकिस्तान कहाँ पर है। लेट्स वॉच इट।
महज़ब मुआशरे होते हैं उसमें एक ख़ास तरह की इक्वालिटी होती है जिसमें इक्वालिटी ऑफ पोजीशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इक्वालिटी आपकी जितनी तनख्वाह एक बंदे को मिलती है उतनी एक खातून को मिले, ये अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली होती हैं जो पीछे रह जाती हैं। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन मेकिंग प्लेसेस में या पॉलिसी टेबल्स पे या ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स पे अभी तक औरतों की रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं हुई। बहुत से इंस्टीट्यूशंस सोच नहीं रहे कि औरतों को इंक्लूड कैसे करेंगे। सिर्फ कानून साजी करना काफ़ी नहीं है, कानून की अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो हमने अपने 4 दहाइयों के तजुर्बे से सीखा वो ये है कि पुलिस में बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है। ज़्यादा हमें उनको अवेयरनेस देनी है, शऊर देना है, उनके लेवल पे आके उनको बताना है कि किस तरह उन्होंने और उनके अपनी बच्चियों को आगे तालीम भी देनी है, पढ़ाना है। बहुत सारे मसाइल हैं मेरे ख्याल में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ फील्ड्स में हमें ख़ुद निकलना होगा, बात करनी होगी पार्लियामेंट में, चाहे कवानीन की बात हो, पॉलिसीज़ में चाहे बात हो, चाहे ख़वातीन अब अपना स्पेस भी ले रही हैं पॉलिटिकली। हमने देखा है कि डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में वो हिस्सा बन रही हैं। हमारे बलूचिस्तान में ऐसा है कि ख़वातीन के साथ जो जबर हो रहा है, मतलब जो दही इलाके हैं वहाँ पे ये है कि वन्नी सिस्टम या जो छोटी उम्रों में शादी कराना, ये सारा कुछ वहाँ पे है। और स्टार्ट विद यू ज़हीम कादरी साहब, अगरचे बहुत सारे मामलात हैं सियासत के, लेकिन पहला सवाल मेरा ख़वातीन के हवाले से। पंजाब गवर्नमेंट बड़ा क्लेम करती है कि हमने बहुत सारे इक़दाम लिए हैं ख़वातीन के लिए, लिए भी हैं। क्या समझते हैं आपके समझते हैं कि हमने ये वाला काम करके दिखाया है अपने इस टेन्योर में जो आप समझेंगे कि आपके लिए फेदर इन द कैप है? देखिए, एक तो जो कुछ यहाँ कहा गया वो बिल्कुल दुरुस्त है। ख़वातीन को यकीनन एक साजिश के तहत पीछे रखा गया। दुनिया के जो पॉलिटिकल थिंकर्स और थॉट प्रोसेस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ख़वातीन जिस मुआशरे में बहुत इम्पॉर्टेंट और इक्वली इम्पॉर्टेंट हैसियत के साथ मौजूद है, उन मुआशरों ने इकनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली बहुत ज़्यादा तरक्की की है, क्योंकि एज ए होल दे वर देयर। हमारे यहाँ तो वो परसेंटेज जो है वो तकरीबन 51-52% है ऑफ द वुमेन जेंडर। मैं ये समझता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की गुफ्तगू बहुत की हमने, अब तो खैर बहुत ही हो रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस पर काम नहीं हुआ। कोशिश ये करनी चाहिए कि इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उस राइट को जो एक इंसान होने की हैसियत से ख़वातीन का भी बनता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक औरत घर नौकरी कर रही है और पैसे कमा रही है तो घर की सफाई भी उसने करनी है। नो, दिस हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग मेन एंड वुमेन। अगर एक आदमी जल्दी घर आ रहा है तो अगर वो बच्चों को देख रहा है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अब I don't mind looking after my kids if my wife is a member of the parliament. If she's working and she's busy in a meeting, I go and pick up my child. मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आता हूँ, मैं खाना भी देख लेता हूँ कि क्या पकना चाहिए, और मैं बता भी देता हूँ। जहाँ तक आपने पंजाब बता भी रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, और जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हमने 2-3 अमल बहुत ज़बरदस्त किए हैं जी। एक तो हमने राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो दिया है ना जी ख़वातीन को, वो कमाल है, उस पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और उससे अब आज कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर खुद से किसी खातून को, और अगर वो ये करता है तो उसके लिए सज़ा का तयन कर दिया गया है कि कोई भी मर्द, भाई, बाप या चचा या ताया खातून को उसके उस राइट से जो उसका इनहेरेंट बॉर्न राइट है, और अगर इनहेरिटेंस में वो उसको निकालता है तो उसके लिए 10 साल की सजा रखी है, और उससे बहुत फर्क पड़ा। ओके, सो मैंने एक स्टेप पूछा है, एक कदम जो आपके नजर में सबसे अहम हो, ये एक ही स्टेप पे मैं बात करना चाह रही हूँ, बिकॉज़ देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन। साइड साहब, सेनेट के हवाले से बताना चाहते हैं आप, क्योंकि आप उधर मेंबर हैं, या आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से जो आप समझें कि ये काम हमने कर दिया अपने टेन्योर में जो हम कर सकते थे? देखें, कहने को तो हमने चीज़ें की हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे अहम चीज़ हमने की है वो अगेन आई रिपीट की, एक तो विरासत का वो है
इशू है, जो कि ख़ास तौर पे क्योंकि जो विरासत का इशू है ये ज़्यादा कल्चरल है बनस्बत, क्योंकि हमारे मज़हब में तो हर चीज़ बड़ी क्लियर है, लेकिन ये एक माइंड सेट है, इससे जो है तो चेंज करना इतना ही इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज कई चीज़ें सिर्फ कवानीन से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ये पूरा एक माशरे का एक जो रुझान होता है, उसका जो माइंड सेट होता है, वो सारी माइंड सेट इज़ मोर पावरफुल देन द इवन द लॉ, क्योंकि लोग उसको स्कर्ट कर लेते हैं, उसको कुछ मुख्तलिफ और जो एक सोशल वो है उसको वो ज़्यादा वो देते हैं, अहमियत देते हैं। तो ये तो हमें पैरेलली, यू सी द थिंग इज दैट यू कैन नॉट लेजिस्लेट एवरीथिंग, ठीक है, लाइक आई मीन मोरालिटी, यू कांट लेजिस्लेट मोरालिटी, ठीक है। सो द इशू इज दैट यू नो ये एक रवैया है, और ये इसको जो है तो हमें ग्रेजुअली बहुत इब्तदाई उम्र से ही ये हमें अपनी तालीम में कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा जिसमें कि ये रवैये इस तरह से देखा जाए कि खातून को बिल्कुल ही एक डिफरेंट उससे आई हुई, दुनिया से आई हुई एक स्पीशीज समझा जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आई थिंक जब एटीट्यूड, रवैये ठीक होंगे तो फिर कानून की अमलदारी भी होगी, और ये चीजें आप बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक बड़ी अहम बात है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई अपोलोजाइज कि नाज बरूर साहब आप किससे, मैं आखिर में ये सवाल पूछ रही हूँ, बट आई विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद नाज बरूर साहब से भी यही सवाल पूछेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग फ्रेंड्स पहले। एंड वेलकम बैक। अब बात करेंगे चेयरमैन सेनेट की। इस वक्त सारी निगाहें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ पर लगी हुई हैं। इस मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब मियां नवाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट के लिए रजा रब्बानी के नाम पर आमादगी जाहिर की, मगर साबिक सदर जरदारी ने रजा रब्बानी का नाम मुस्तरद करके ये कहा कि अदम एतमाद है उनको उनके ऊपर, जबकि अपने तर्जुमान फरहतुल्लाह बाबर को सेनेट में अदलिया के खिलाफ बयान देने पर ओहदे से भी हटा दिया। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने रजा रब्बानी का नाम इसलिए लिया था ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोक सकें। लेट्स वॉच हिम। ऐसे कमजोर बंदे को बैठाने का कोई फायदा नहीं है इस सीट के ऊपर, जो खुद कॉम्प्रोमाइज हो या कॉम्प्रोमाइज करने वाला हो। इसलिए हमें भी अपना, हम रजा रब्बानी साहब को हम समझते तक उस मेयार पे पूरे उतरते हैं, लेकिन अब उनकी लीडरशिप उनको नहीं पुट करना चाहती, तो फिर हम अपने अंदर ऐसे बंदे को तलाश कर रहे हैं जो इस मेयार के ऊपर पूरा उतरता। अपने अंदर इस किस्म के बंदे को तलाश करें। नाज बरूर साहिबा, हॉर्स ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब ने कहा। जरदारी साहब को क्या इतराज था रजा रब्बानी साहब के नाम पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, I want to wish Faria, you and all the women around the world a happy Women's Day. And one thing that I felt on a lighter note, that on Women's Day you asked the two men sitting in the show regarding the issues of women and legislation, but the only woman who is invited in your show, you didn't ask her about the women issues and the achievements that People's Party has. No, I think I'll come to you after yes, the break. People's Party की सबसे ज़्यादा achievements हैं when it comes to women empowerment. ज़रूरी है समझने के लिए yes, when women empowerment की बात होती है, People's Party ने बड़ी achievements हैं People's Party की. So अब कॉल ड्रॉप होगी एट अ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम। हम टेक्निकली ठीक करने की कोशिश करते हैं। प्रोड्यूसर साहब जैसे उनसे बात हो सके, मुझे पहले इतराज़ करी हैं। सो आई विल कम टू यू शबली फराज साहब। आई थिंक उनका शिकवा जायज़ था, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग से बचना चाहती है PMLN। उन्होंने कहा हमने पहले कभी की भी नहीं है हॉर्स ट्रेडिंग। नहीं, ये तो खैर कहना थोड़ा सा मुबालगा होगा कि वो हॉर्स ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता। देखिए, सेनेट का एक ऐसा इदारा है जिसमें कि जो भी सेनेट चेयरमैन हो या डिप्टी चेयरमैन हो, उसको एक ऐसे स्टैचर का होना चाहिए जो कि सिर्फ बिकॉज इसका काम सिर्फ प्रिजाइड करना नहीं होता है, बल्कि लेजिस्लेशन को डायरेक्शन देनी होती है, रूलिंग्स देनी होती हैं, उसमें लॉ का जानना बहुत अहम होता है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि वो न्यूट्रली एक बिल्कुल गैर जानिबदार तरीके से, जिस तरह के अपने रजा रब्बानी साहब ने चलाया, तो ये सारी चीजें बहुत अहम होती हैं किसी भी सेनेट चेयरमैन के लिए। You also think कि रजा रब्बानी साहब अगर बन जाते तो ठीक था? देखें, बिल्कुल बात ये है कि ये उनको तो देखें ना, 3 साल जब आपके पास हाइंडसाइट हो तो आपको पता होता है कि उन्होंने किस जगह पे पार्टी, मतलब है कि हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ आउट ऑफ द वे जाके कोई झुकाव दिया हो या कोई ऐसी रूलिंग्स दी हो या कोई ऐसे फैसले किए हो। तो ही वॉज इन द ट्रू सेंस, he was impartial. He played the role of a speaker
द वे इट शुड बी, ठीक है ना। तो इस लिहाज से जो है तो वो तो था, लेकिन ये इनकी पार्टी के डिसीजंस हैं, इनके इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं, क्या वो होते हैं उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि देखें इदारे जो है उसकी जो तौकीर है, उसकी जो इज़्ज़त होती है, वो उसको एक दिन एक टर्म से अगर एक अच्छा आपके पास आ गया तो ये नहीं है मतलब है कि वो अच्छा हो गया। ये जो है तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक कदम आगे जाते हैं, हम 2 कदम पीछे चले जाते हैं। इससे जो है तो क्या होगा कि जो क्रेडिबिलिटी है हाउस की, जो कि रज़ा रब्बानी के ज़माने, अगेन आई रिपीट, रज़ा रब्बानी इज नॉट फ्रॉम माई पार्टी, ठीक है ना। और मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि रज़ा रब्बानी इज द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अगर ऐसा है तो बड़ी बदकिस्मती होगी, बिकॉज वी हैव टू हैव लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ चॉइसेस जिसमें कि हम देख सकें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, और हम समझते हैं कि ये जो हाउस का हो, प्लस उसने जो है तो बजाय इसके कि जो कानून साजी है वो किसी एक शख्स या किसी एक पार्टी की तरफ हो, उनकी इंटरेस्ट के लिए, ये चीज़ जो है ना नहीं होनी चाहिए, जो कि इसीलिए हमारे खदशात हैं। और हमने PML नून की जो कैंडिडेट है उसका हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि we will not want that to happen because और अगर इजाजत है तो नाज बलोच साहिबा से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। शिकवा आपका बजा था नाज बलोच साहिबा, लेकिन क्योंकि टेक्निकल इशू है और मौसम खराब है इस्लामाबाद का काफी, तो आई एम श्योर यू विल फॉरगिव अस। क्या आप वीकेंड वुमेन डे के हवाले से भी बात करें, उसके बाद हमें बताएं कि रज़ा रब्बानी साहब पे क्या एतराज़ है ज़दाई साहब का। फरिया, यू टॉकिंग अबाउट सेनेट। देखिए सेनेट में मुझे बहुत खुशी हो रही है कल से, जो मैं देख रही हूँ कि वो सियासी जमातें जो पीपल्स पार्टी को हमेशा तनकीद का निशाना बनाती थी, आज वही जो है अपनी राय दे रही हैं, बजाय अपनी पार्टी के अंदर किसी एक शख्स को नॉमिनेट करने के, वो पीपल्स पार्टी के ही कैंडिडेट को जो है उसके चुनाव के लिए इतनी उतावली हो रही है, रिकमेंडेशंस दे रही हैं। ये एक पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी। और हम समझते हैं कि आज जिस तरह ऑपोजिशन की जमातें जो है रज़ा रब्बानी साहब की तारीफें कर रहे हैं, हमारे अगला कैंडिडेट जो आएगा इंशाल्लाह उनकी भी इसी तरह तारीफें हो रही होंगी सब, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे जेम्स मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मिसालें कायम की हैं। तो पीपल्स पार्टी इज बियॉन्ड इंडिविजुअल्स। पीपल्स पार्टी के पास रज़ा रब्बानी साहब से आपको क्या शिकायत क्या है? देखिए वजह क्या है? देखिए क्यों शिकायत नहीं, रज़ा रब्बानी को भी चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाया, और आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर अगर हैं तो इसकी वजह यह है कि वो पीपल्स पार्टी के ही नुमाइंदे हैं, और पीपल्स पार्टी ही उनको चुन के यहाँ लेकर आई है। और पीपल्स पार्टी को फख्र है अपने तमाम लोगों के ऊपर जिनको यहाँ तक लेकर आई है। लेकिन एक शख्स नहीं होता, पार्टी में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, पार्टी फैसला करती है। लेट पीपल्स पार्टी डिसाइड कि हमारा कैंडिडेट होगा, और दूसरी पार्टी जो है, क्योंकि जो नाम हमारे पास है वो सलीम मांडवी वाला साहब का है, तो अच्छी बात है, आपके चेयरमैन की कैंडिडेट है, अच्छी बात है। देखिए सलीम मांडवी वाला साहब पार्टी के साथ एक बहुत पुरानी उनकी वाबस्तगी है, उनकी खिदमात है पार्टी के लिए, ही इज अ लर्नड पर्सन, उनकी एक अच्छी रेपुटेशन है। और हमें अगर वो बनते हैं या जो भी बनता है सेनेट का चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा नुमाइंदा देगी जिसकी तारीफें जैसे आज हो रही है हमारे प्रीवियस सेनेट के चेयरमैन की, ऐसे ही आने वाले वक्त में हमारे नए चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की भी ऐसी तारीफें हो रही होंगी। और ये अलमिया है दूसरों के लिए कि आज दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, let's hope so. दूसरी let's hope so. Let me come to ज़हीम कादरी साहब, if you'll allow me. ज़हीम कादरी साहब, अभी तक PMLN ने सोचा भी नहीं है कि किसको हम चेयरमैन बनाए। हासिल बेजंजो साहब का नाम तो आया है, लेकिन आज मियां साहब ने कहा कि अब हम देखेंगे कि हमारी सफों में कौन है। जी हाँ, एक तो शिबली भाई ने दुरुस्त फरमाया कि नंबर्स होने बड़े ज़रूरी हैं। आज पीपल्स पार्टी 22 लोगों के साथ डिनाई कर रही है वो डेमोक्रेटिक मोरालिटी जो अप्लाई करनी चाहिए, कि जो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हों, जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हो, उसको कहा जाए कि पहले आप आइए, और अगर आप बना सकते हैं तो आप बना लीजिए, अगर नहीं तो फिर कोई भी कोशिश कर रहे। बहरहाल फबिया जरदारी साहब का शौक़ है, पूरा कर देखें। जहाँ तक ताल्लुक़ है रज़ा रब्बानी का भी रज़ा रब्बानी साहब की तारीफ सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ नहीं कर रहे, जो सेनेटर्स सेनेट में बैठे हुए थे, शिबली साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, जमात JUIP के हों, JUIF के हों, MQM के हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, वो तमाम लोग अक्रॉस द बोर्ड उस डिलीवरेंस को, उस एप्लीकेशन को, उस लॉ नोइंग आदमी को जिसने इन 6 बरसों में अनबायस तरीके से डिलीवर किया और किसी को भी उनसे कोई शिकायत नहीं हुई, तो यकीनन एक बड़े क्रेडिट की बात थी। हमने उस क्रेडिट को मद्देनजर रखते हुए
22 नंबरों की वाली पार्टी को ये अर्ज की कि आपके पास रजा रबानी साहब हैं, हम समझते हैं कि ये बेहतरीन आदमी है अवेलेबल लोगों में से, आप इनको बना दीजिए तो हम इनको सपोर्ट कर देंगे। उन्होंने कहा जी हमने इनको नहीं बनाना, और फिर ये गुफ्तगू शुरू हो गई कि जी ये है वो है, मिन्नतें कर रहे। ऐसी कोई बात नहीं थी, हम तो अपनी समझ रहे थे ड्यूटी कि हम एक बेहतरीन आदमी लेके आए। अब बहरहाल अब अगर वो नहीं लाना चाहते तो ना तमाम सेनेटर्स में इनको पीपल्स पार्टी की ही नजर आ रही है। नाम कोई है जी, हम पर अपना बेहतरीन आदमी इनको तमाम सेनेटर्स में पीपल्स पार्टी के ही अंदर ही नजर आ रहे हैं। आएंगे बीबी आज अगर विमेंस डे का ये मतलब नहीं है 14 पार्टियां बदलने वाली खातून जो है वो किसी के गुफ्तगू के दरमियान बात करे। बात सुन ले, आप भी तमीज से बात करें। प्लीज बात सुन आपकी यही विमेन डे पे मेरा पैगाम आप जैसे मर्द हजरात जो कि औरतों की इज्जत अगर नहीं करते उनके लिए है कि प्लीज शो सम डिसेंसी, हैव सम रिस्पेक्ट, हैव सम रिस्पेक्ट। आपके पास भी पीपल्स पार्टी के बहुत सारे मवाद है जो आपके पास अगर आए तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। शो सम डिसेंसी, शो सम डिसेंसी। तो मुझे सवाल डिसेंसी ये है कि कोई बात करवाओ तो उसमें बोलते नहीं है, ये डिसेंसी। प्लीज Everybody knows you, how you talk, and that's the reason people refrain from इनको डिसेंसी सिखाएं, आप मुझसे बात कर लें, इनको डिसेंसी सिखाएं। प्लीज नो पर्सनल कमेंट्स। आप दोनों से गुजारिश है कि मुझसे डायरेक्ट बात करिए, आपस में क्रॉस टॉक का फायदा नहीं। ये ऐसे ही कह के टाइम वेस्ट करेंगे, असल इश्यू से डेविएट करेंगे। असल इश्यू ये है फरियाद कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर लुकिंग उन्होंने फॉरवर्ड कुछ भी नहीं कहा साहिबा, ही ओनली सेड कि रजा रबानी इज अ गुड मैन फॉर द जॉब। So that's what I'm saying कि इनको पूरे सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी के ही बंदे अच्छे लग रहे हैं। ये अलमिया है कि इनके पास कोई एक अच्छा शख्स नजर ही नहीं आ रहा। इतना तो क्रेडिट देना पीपल्स पार्टी को। This is your opinion. This is your opinion. We will take a break and we will be right back. Keep watching tonight's Fair Air. And welcome back. आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो समझते हैं कि सेनेट चेयरमैनशिप के लिए बलूचिस्तान से नाम आना चाहिए। Let's watch him. उनकी जो चोरी में पकड़े गए हैं अरबों रुपए की चोरी, सारी पार्टी का अब तक एक ही नजरिया है कि शरीफ खानदान की करप्शन बचाई जाए। लिहाजा हमें डर ये है कि अगर इनका चेयरमैन आ जाता है तो वो कोई कानून ऐसा ना बना ले जिसमें इनकी करप्शन बच जाए। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हमारा चलना मुश्किल है, तो हम अभी पार्टी में कल फैसला किया, हमने पार्टी मुशावरत करेगी इसमें, और इसके बाद हम आपस में कोशिश करेंगे कि हम कोई एक तरीका ऐसा है कि हम ये नून लीग जो शरीफ ख़ानदान की करप्शन बचाओ लीग बन गई है उसको किसी तरह हमने रोकना है, और हम एक ऐसा कैंडिडेट भी दें जो मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका तो ये है कि बलूचिस्तान का किसी को मिलना चाहिए। इंटरेस्टिंग कि बलूचिस्तान की कैंडिडेट शायद पीएमएल नॉमिनेट करने जा रही है, जो खबरें हैं, और साथ ही साथ वी शुड टेल आवर व्यूअर्स कि डेप्यूटी चेयर के लिए आपका नाम भी हमने सुना है प्रपोज हुआ है कहीं पर। अगर अलायंस होता है पीपल्स पार्टी पीटीआई का, जो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखें बुनई साहब, बात तो खान साहब ने जिस तरह की कि हमारी तो कोशिश ये है कि आइडियली अपोजिशन से एक यूनानिमस कैंडिडेट होता, बिकॉज अगर 3-way स्प्लिट होगा तो फिर ऑब्वियसली देयर इज अ पार्टी व्हिच कैन विन, जो कि हम नहीं चाह रहे। लेकिन फोकस ये है कि नून लीग को नहीं बनाना देना। नहीं, यही है मैं फोकस है, तो हेंस हमारी स्ट्रेटेजी और कोई हो ही नहीं सकती है बट टू फॉर द ऑपोजिशन टू हैव अ यूनानिमस कैंडिडेट जिसकी वजह से हम मुकाबला कर सकें। अदरवाइज तो अगर ये कोई अगर बीच में एक स्प्रिंटर ग्रुप सा बन गया तो ऑब्वियसली देन तो फिर तो इट्स वो क्या कहते हैं एक फॉरगॉन कंक्लूजन है कि नून का इलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अहम है बनाने देना। इज दैट वेरी डेमोक्रेटिक? जो अभी सलीम कादरी साहब ने कहा कि डेमोक्रेटिक नॉर्म तो ये है कि जिसकी मेजॉरिटी है उसको बनाने दें। देखें ये तो मतलब है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, ये प्रॉब्लम ये है कि जब हमें सूट करता है कोई चीज़ तो हम फिर उसका सहारा लेते हैं, जब नहीं सूट करता तो हम कहते हैं कि जी ये तो हम अगर 50 लोग हैं इकट्ठे होके और अगर हम बना सकते हैं तो बी इट। एंड में तो नंबर गेम है ना जी, वो चाहे एक पार्टी के पास हो या 5 पार्टीज हों उनके पास हो। तो आई थिंक ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसमें कि हम मोरालिटी को या
हम कहें कि जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है ये उसके अगेंस्ट नहीं है। जाहिर है कि कई जगह पे 8 पार्टीज जो है तो कोलिशन बना के हुकूमत करती हैं इफ दे हैव द नंबर्स। राइट, सो इट्स ऑल अबाउट नंबर्स यू आर सेइंग। राइट, सिर्फ नंबर्स का मामला। आज मरीम नवाज साहब ने भी कहा कि हमारी मेजॉरिटी है, लेकिन ज़हीम कारी साहब ये भी कहा गया कि टेक्निकल ग्राउंड पर शायद मेजॉरिटी आपकी नहीं होती। एंड ज़हीम कारी साहब हमें अभी सुन नहीं सकते, जैसे उनसे बात होगी। अगेन आई रिपीट कि आज क्योंकि कुछ वेदर इश्यूज हैं तो टेक्निकल इश्यूज आपको नजर आ रहे होंगे शो में, जिसके लिए हम माज़रत खाएं। नाज बलोच साहिबा, आई विल कम टू यू। चेयरमैन नैब के हवाले से पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करने में। सो बलूचिस्तान से अगर एक कैंडिडेट हो जिसमें सब मुत्तफिक हो जाएं तो पीपल्स पार्टी को कितना कबूल होगा ये? देखिए, पीपल्स पार्टी के पास बेशुमार जो है सेनेटर्स की सपोर्ट हमें हासिल है, और आपने देखा होगा कि सिंध में भी एक सिंगल मेजॉरिटी के तौर पे हमने इतनी सारी सीट्स हमारी निकल गई। और इसी तरीके से आपने देखा कि अच्छा, अगर आप पीटीआई के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो तो बनती नहीं कंपैरिजन हमारी पीटीआई से, क्योंकि पीटीआई केपीके में भी अलायंस के साथ इस वक्त हुकूमत भी कर रही है। और आपने देखा कि किस तरह इनके अपने सेनेटर्स, इनके अपने एमपीएस ने इनको वोट नहीं किया और वो नाराज थे। तो देयर आर इश्यूज ओवर देयर टू। तो इस वक्त पीटीआई ऐसी पोजीशन में है नहीं कि वो अपना कोई बंदा ला सके। अलबत्ता हाँ, किसी के साथ मिलजुल कर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनाने की वो कोशिश करे, लेकिन एक सोलो फ्लाइट की फिजा में पीटीआई चल रही है। तो इट्स देयर वे, दैट्स द वे दे वांट टू डू देयर पॉलिटिक्स, ये उनकी सोच है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है एक डेमोक्रेटिक सोच के साथ जब आती है। और आप देखें कि मैं जिस तरह बार बार बता रही हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में सियासत में आप देखें कि पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरों को कोई होप ही नहीं नजर आ रही। आज भी अगर सेनेट के चेयरमैन की बात हो रही है तो सब हमें ही मशवरा दे रहे हैं कि हम ही अपना किस कैंडिडेट को लेकर आए। लेट्स कम टू अनदर पॉइंट। तो ठीक है, क्योंकि ज़हीम कारी साहब को मेरी आवाज आ रही हो, तो ज़हीम कारी साहब, मरीम नवाज साहबा ने आज फिर तनकीद की अदलिया पे और ये कहा कि कुछ जजेस ने अदलिया को सियासी पार्टी बना दिया है। आप भी समझते हैं कि अदलिया सियासी पार्टी बनी हुई है इस वक्त? उनकी बात तो यकीनन उनकी है, मैं तो अपनी बात करूंगा। मैं ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि जजेस शुड स्पीक थ्रू द जजमेंट्स, और जो गुफ्तगू की गई कमेंट्स और जो भी की गई वो बड़ी नारवा थी। हमने जो जजेस देखे हैं उसमें जजेस तो वकील को भी सवाल नहीं किया करते थे कि कहीं कोई ये ना समझे कि शायद जज साहब ने केस नहीं पढ़ा। जिस तरह की गुफ्तगू की गई उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी, और फैसले इतने मुस्तहकम होने चाहिए थे कि हम तो क्या, हमारे मुखालफिन भी आज ये कह रहे हैं, खान साहब ने कह दिया ना कि एक बहुत कमज़ोर फैसले से निकाला गया वज़ीर आज़म को। तो ये तरीका कार गलत है। और क्या सिर्फ 7 जजेस ही हैं? हमारी तो ये इस्तदा है कि वहाँ पे दीगर 10 लोग भी हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए। और फिर जिस तरह बाकी केसेस को नैब के सुपुर्द कर दिया गया था कि इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाए, और वो हक अपील जो 3 अपीलों का हक जूरिस्प्रूडेंस हर एक को देती है, इन केसेस में भी, यानी कि उस अकामा के केस में भी मियाँ नवाज शरीफ को दिया जाता, वो नहीं दिया गया। हमने उस पर बात की, हम उस पर बात करेंगे, ये हमारा राइट है। अगर किसी को इख्तलाफ है तो ठीक है आपने, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है किसी भी ऐसे रवैये का कि आप जो है वो रोज एक नई दास्तान जो है वो कह दें अदालत के जरिए, तो ये मेरे ख्याल में मायूब बात है। अदालतों को अपना डिकोरम रखना है। अच्छा, रोज नई दास्तान आप कह दें कि कही जाती है, लेकिन लेट्स कम टू दिस नैरेटिव। ये कहा जा रहा है कि नैरेटिव है, कुछ हल्के समझ रहे हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ या मरीम नवाज साहिबा का नैरेटिव है ये शायद आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो रहा है मैसेज में। आप ऐसा समझते हैं कि हमारे मुखालिफिन भी कह रहे हैं कमजोर फैसला था? नहीं, देखिए बात ये है कि इसका ये इशू बहुत पॉपुलर हो चुका है। ये देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी को जी साइंटिस्ट आपको अगर जवाब देने दें ज़हीम साहब। जी मैं ये समझता हूँ कि देखें, आप पहली बात तो ये है कि किसी भी गलत बात को अगर आप इतना रिपीट करें, उसको प्रोपेगेट करें और एक उसको आप ये सच बताने की कोशिश करें, तो इससे मतलब ये नहीं है कि जो हक़ाइक़ हैं वो चेंज हो गए हैं। देखें, चाहे वो जिस तरह का भी वो है उसको वो शक्ल दें, लेकिन फैक्ट ये है कि जो सीरियस किस्म के जो के इल्ज़ामात और उनके कई जजेस ने तो उनको इंडोर्स भी कर दिया है कि ये वाकई ऐसा हो रहा है। लेकिन ये कहना कि जी कामे पे निकाला है, अब बेटे से तनख्वाह लेने पे नहीं निकाला, इस वजह से सॉरी बेटे तनख्वाह न लेने से की वजह से निकाला है, तो वो चीज़ जो है तो इसको आप
जो रियलिटी है उसको आप अलहदा और सिलेक्टिवली आप अपने आप को कर रहे हैं। कोर्ट का पैनामा के ऊपर जजमेंट स्ट्रॉन्ग डिसीजन आई है? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो नहीं आई है। हम तो ये समझते हैं कि उन्होंने तो ये कर दिया ना, 3 जजेस ने कर दिया, ये फैसला दे दिया था, उन्होंने तो अपना फैसला दे दिया था। बाकी जो 2 जजेस थे उन्होंने अगर कहा है कि इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो कि अभी हो रही है, जिसके के 3 इन्वेस्टिगेशन करा और फिर उन्होंने इकामा के ऊपर निकाला। That's how it happened. So you think कि ये इससे बेहतर हो सकता था? डेफिनेटली इससे बेहतर हो सकता था, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि इससे जो है तो जाहिर ये हुआ कि आपको एक ट्रैफिक वायलेशन पे जैसे निकाल दिया हो, जबकि आपके ऊपर मर्डर का केस हो, तो ये उसी तरह का वो है। So फैसले के ऊपर बात हो सकती है जो कि एज़म कारी साहब आपको थैंक यू कर रहे हैं वैसे, बट आई हैव टू रैप इट अप हियर अनफॉर्चुनेटली। फिर हमें टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रोग्राम भी जल्दी खत्म करना पड़ा है, सो आई अपोलोजाइज नाज़ साहिबा ऑन दिस। अपने घरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।